पुराने वक्तों की बात है। समंदर के किनारे किसी बस्ती में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर बेहद नेक और सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन वो इतना ज्यादा अमीर नहीं था और समंदर के किनारे एक झोपड़ी में रहता था। यासिर सुबह सवेरे अपनी पुरानी कश्ती लेकर समंदर में निकल जाता। कश्ती पर कई जगह लकड़ी के पैबंद लगे हुए थे। जब हवा तेज होती तो कश्ती चीखने लगती, जैसे वह खुद भी यासिर की गरीबी की कहानी सुना रही हो। लेकिन यासिर हिम्मत नहीं हारता था। उसके हाथ मजबूती से जाल थाम लेते और वो दुआ करता, ऐ अल्लाह, आज की मेहनत में बरकत डाल देना। समंदर की बेरहम लहरें उसकी दुआ का जवाब कभी छोटी छोटी मछलियों की सूरत देती और कभी खाली जाल के रूप में। मगर यासिर कभी मायूस नहीं होता। वो मानता था कि रोजी अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में सिर्फ मेहनत है। लेकिन यासिर की झोपड़ी के अंदर कहानी जरा अलग थी। उसकी बीवी जैनब हुस्न और जमाल की मिसाल थी। बड़ी बड़ी आंखें, दूध सी रंगत और नरम लहजे वाली जबान, मगर उसके मिजाज में नखरा और नफासत किस तरह रची बसी थी, जैसे उसके जिस्म में खून के साथ बहती हो। वो अमीर खानदान की परवरिश पाई थी। जब उसका निकाह यासिर से हुआ था तो सबने हैरानी जाहिर की थी कि एक रईस शहजादे की बेटी एक गरीब मछुआरे की झोपड़ी में कैसे रहेगी। शुरू के दिनों में शायद मोहब्बत के सहारे वो यह सब सह गई, मगर वक्त गुजरता गया और गरीबी की तल्ख हकीकत उसके दिल पर बोझ डालने लगी। जब भी यासिर खाली हाथ वापस आता, ज़ैनब के चेहरे पर गुस्से और बेजारी के बादल छा जाते। क्या यही जिंदगी है तुम्हारी? सारा दिन समंदर में घूमकर भी एक मछली नहीं पकड़ सकते। मैं भूखी नहीं मर सकती। अगर तुम मुझे खिला नहीं सकते तो मुझे मेरे बाप के घर छोड़ दो, वहां कम से कम इज्जत से रोटी मिलती है। यासिर ने सब्र के साथ सर झुकाकर कहा, जैनब, नाराज ना हो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं। यह कहकर वो बाहर निकल गया। दिल पर बोझ था, मगर बीवी की भूख और गुस्सा उसके सामने कुछ ना था। वो एक पड़ोसी के दरवाजे पर गया और अदब से कहा, भाई, आज किस्मत ने साथ नहीं दिया, जरा कुछ खाने को मिल जाए तो मेहरबानी होगी। पड़ोसी गरीब ही सही मगर दिल का अच्छा था। उसने 2 टुकड़े रोटी और थोड़ा सा सालन दे दिया। यासिर शुक्रगुजार दिल के साथ वो खाना ले आया। जैसे ही जैनब ने खाना देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। बहुत खूब, अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि जैनब का शौहर तो भिखारी है, दूसरे दरवाजों पर जाकर मांगता है। यह जिल्लत मुझे बर्दाश्त नहीं। यासिर खामोशी से खाना सामने रखकर बोला, जैनब, खा लो, भूखी मत रहो। जैनब ताने देती रही मगर रोटी खाने बैठ गई। यासिर एक तरफ बैठा उसे देखता रहा। दिल में भूख थी मगर हाथ बढ़ाया नहीं। वो सोचता रहा, अगर वह खा लेगी तो मुझे सुकून होगा। मेरा पेट तो सब्र से भी भर सकता है, लेकिन उसका पेट कैसे भरूं? रात गुजर गई। बीवी ने पेट भरकर खा लिया, मगर यासिर भूखा ही सो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल में दुआएं थीं कि ऐ अल्लाह, एक दिन यह मुश्किल खत्म कर देना। अगले दिन सुबह का वक्त था। फिजा में ठंडी हवा चल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे। यासिर ने आंख खोली, वजू किया और नमाज फजर पढ़ने बैठ गया। उसके दिल की कैफियत अजीब थी। सजदे में सर रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है, मेरा सहारा बन जा, मेरी मेहनत को रंग ला दे। मेरी बीवी भूखी है, मैं उसके सामने शर्मिंदा हो जाता हूं। या रब, आज मेरी मदद फरमा। लेकिन अल्लाह शायद अपने इस बंदे को और आजमाना चाहता था। नमाज के बाद वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर जाल उठाया और कश्ती की तरफ बढ़ गया। दिल में अज़्म था कि आज कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेगा। समंदर पर पहुंचकर उसने कश्ती को धक्का देकर पानी में उतारा। हवा हल्की थी और पानी सुकून में नजर आ रहा था। वो कश्ती पर बैठकर गहरे सांस लेता और खुद को समझाता, आज मेहनत रंग लाएगी, चाहे कुछ भी हो। आज खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। वो जाल बार बार फेंकता, कभी इधर कभी उधर, मगर हर बार जाल खाली वापस आता। वक्त गुजरता गया, सूरज आसमान पर बुलंद हो गया, मगर यासिर के हाथ कुछ ना आया। पसीने के कतरे उसके माथे से बहकर आंखों में चुभने लगे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बीवी के अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगे,
अगर तुम मुझे खिला नहीं सकते तो मुझे मेरे बाप के घर छोड़ दो। यह जुमले उसके दिल को चीरने लगे। उसने खुद से कहा, नहीं, आज चाहे समंदर मुझे निगल ले, मैं मछलियां पकड़कर ही घर जाऊंगा। उसने अपनी कमजोर कश्ती को समंदर के गहरे हिस्से की तरफ मोड़ दिया। वहां पानी का रंग गहरा और लहरें ऊंची थी। कश्ती हिचकोले खाने लगी, कभी एक तरफ डोलती तो कभी दूसरी तरफ। यासिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डरता भी था, मगर बीवी के ताने याद आते ही उसका खौफ दब जाता। अल्लाह, मेरा सहारा बन, उसने दिल में कहा और जाल पानी में डाल दिया। लेकिन समंदर जैसे उस दिन भी उसका दुश्मन बन गया था। जाल खाली वापस आया। उसने फिर फेंका, फिर भी कुछ ना मिला। एक बड़ी लहर अचानक आई और कश्ती को झंझोड़ कर रख दिया। कश्ती का कंट्रोल उसके हाथ से निकलने लगा। वो बाल बाल बचा। कश्ती पलटने ही वाली थी कि एक और लहर ने उसे धक्का देकर किनारे की तरफ मोड़ दिया। यासिर के हाथ कांप रहे थे, दिल टूट चुका था। शाम हो गई थी, सूरज डूबने लगा था। वो खाली हाथ किनारे पर पहुंचा। उसके अंदर बस एक ही एहसास था, नाकामी। जब वो घर आया तो जैनब ने उसे देखते ही तंजिया हंसी और कहा, वाह भाई, फिर खाली हाथ। क्या मैं भूखी मरने के लिए तुम्हारे साथ आई हूं? बस करो यह ड्रामा, मुझे मेरे बाप के घर वापस छोड़ दो, वहां कम से कम इज्जत से खाना मिलता है। यासिर के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। उसने नजरें झुका ली, कुछ ना बोला, सिर्फ इतना कहा, जैनब, मैं कोशिश कर रहा हूं, दुआ करो कि अल्लाह आसानी कर दे। मगर जैनब का गुस्सा ठंडा ना हुआ। वो मुसलसल ताने देती रही। कोशिश? तुम्हारी कोशिश सिर्फ नाकामी है। मेरे अपने हंसेंगे जब सुनेंगे कि उनकी बेटी भूखी प्यासी एक मछुआरे के साथ मर रही है। यासिर का दिल भर आया। वो और बर्दाश्त ना कर सका। दिल बर्दाश्ता होकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। रात गहरी हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। यासिर साहिल के करीब जमीन पर जा बैठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। तू ही जानता है, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मगर हर बार खाली हाथ आता हूं। या अल्लाह, मेरी इज्जत रख ले। मेरी बीवी भूखी है, वो मेरा मजाक उड़ाती है। मैं कब तक यह सब सहूं? इसी दौरान घर के अंदर जैनब ने चुपके से खाना निकाला, जो उसने दिन में छिपा कर रखा था। वो आराम से खाने बैठी और फिर पेट भरकर सो गई। उसे परवाह ना थी कि उसका पहले शौहर भूखा बाहर बैठा आंसू बहा रहा है। यासिर तन्हा साहिल के करीब बैठा हुआ था। हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे और वह अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए समंदर की बेकिनार वुसत को घूर रहा था। उसके अंदर एक तूफान बरपा था और बाहर भी पानी की बेचैन लहरें उसी तूफान की तर्जुमानी कर रही थी। वो अपने दिल में सोच रहा था, या अल्लाह, आखिर कब तक यह आजमाइश रहेगी? 2 दिन से मैं जाल समंदर में डालता हूं, लेकिन एक मछली तक हाथ नहीं आई। घर में खाने को कुछ नहीं है। बीवी भूख से तंग आकर ताने देती है। बस दिल बर्दाश्ता होकर यहां आ बैठा हूं। ना पेट में नवाला है, ना दिल में सुकून। शेख अब्दुल्ला कुछ लम्हे खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने आहिस्तगी से अपना थैला खोला। उसमें से एक रोटी निकाली और यासिर के हाथ में थमा दी। उनकी आवाज में अजीब सी मिठास थी जब बोले, बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। भूख, गरीबी, मुसीबत, यह सब इम्तिहान है। मगर याद रखो, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के खजाने बहुत वसी हैं। तुम हिम्मत ना हारो, यह दिन भी गुजर जाएंगे। यासिर ने हैरानी और शुक्रगुजारी के मिले जुले जज्बात के साथ रोटी ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ठंडक उतर गई। वो धीमी आवाज में बोला, शेख अब्दुल्ला, आपने मेरी जान बचा ली। अल्लाह आपको जजा दे। शेख अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोले, जजा तो अल्लाह के पास है बेटा, बस याद रखो, सब्र के बाद राहत है। यह कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल के दूसरे किनारे की तरफ चल दिए, जैसे रात की खामोशी में गुम हो गए हो। यासिर ने देर तक उनके जाते हुए कदमों को देखा। फिर उसने आहिस्ता से वह रोटी तोड़ी। आधी खुद खाई ताकि भूख की आग कुछ बुझ सके, और आधी अपनी बीवी जैनब के लिए रख ली। दिल ही दिल में उसने सोचा,
शायद वाकई यह आजमाइश है, शायद कल कुछ बेहतर हो जाए। इसी सोच के साथ वह घर लौटा। झोपड़ी में अंधेरा फैला हुआ था। ज़ैनब सो चुकी थी। यासिर ने चुपके से वह आधी रोटी रख दी, अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। उस रात पहली बार उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। सुबह का वक्त था। परिंदों की चहचहाट झोपड़ी के करीब मौजूद दरख्तों से सुनाई दे रही थी। हवा में अजीब सा सुकून था, जैसे कायनात में आज कुछ खास खबर सुनानी हो। यासिर आहिस्तगी से बिस्तर से उठा। उसकी बीवी ज़ैनब अभी भी सो रही थी। वो कुछ लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे पर नींद की खामोशी थी, मगर पिछले दिनों के दुख और भूख के असरात अब भी झलक रहे थे। यासिर के दिल में नरमी और मोहब्बत का सैलाब आया। उसने आहिस्ता से बीवी के चेहरे पर हाथ फेरा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसे मुझसे जुदा मत करना, हमें भूख और गरीबी के इस अंधेरे से निकाल ले। यह दुआ करके वह झोपड़ी से निकल गया। आज का मौसम कमाल का था। नीला आसमान, हल्की हल्की ठंडी हवा और समंदर की लहरों पर चमकती धूप। यासिर ने अपने दिल को मजबूत किया और कश्ती पर सवार होकर समंदर के बीच निकल गया। वो जाल बार बार फेंकता, लेकिन पहल पहल उसके हाथ फिर कुछ ना आया। मायूसी ने उसे घेरना शुरू किया, मगर फिर उसे शेख अब्दुल्ला के अल्फाज याद आए, सब्र के बाद राहत है। यह सोचकर उसने एक आखिरी बार हिम्मत करके अपना जाल फेंका। जाल समंदर की गहराइयों में डूबा और जब वह उसे खींचने लगा तो उसके हाथ कांप उठे। जाल भारी था, बहुत ज्यादा भारी। दिल धड़कने लगा। जैसे ही उसने जाल खींचा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जाल में एक मोटी, ताजी, सुनहरी सी चमक रखने वाली मछली फंस चुकी थी। यासिर ने हैरत और खुशी से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र, आज मेरी सुन ली। मछली को उठाकर नाव में रखता है और तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके दिल में खुशी और आंखों में आंसू थे, जैसे अल्लाह ने उसके दुखों का जवाब दे दिया हो। जब वह झोपड़ी पहुंचा तो ज़ैनब पहले ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने वह मछली देखी, वो हैरत से पलकें झपकने लगी। अल्लाहू अकबर, यासिर, यह तो बहुत बड़ी है, ऐसी मछली मैंने कभी नहीं देखी। यासिर ने खुशी से कहा, हाँ ज़ैनब, आज अल्लाह ने हम पर करम किया है। उसने मछली को जमीन पर रखा और छुरी से उसका पेट चाक करने लगा। जैसे ही उसने छुरी चलाई, अचानक पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। वह दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। मछली के पेट से कीमती नगीने और जवाहरात गिरने लगे, जो चमककर चारों तरफ उजाला फैला रहे थे। ज़ैनब ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहा, ये सब ख्वाब तो नहीं? यासिर हंसते हुए बोला, नहीं ज़ैनब, यह अल्लाह का इनाम है। देखो, उसने हमारी दुआओं को सुन लिया। ज़ैनब के आंसू निकल आए। वो यासिर के पास आई और आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत ताने दिए, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करते रहे और मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। यासिर ने नरमी से उसके हाथ पकड़े और कहा, ज़ैनब, तुम मेरा सहारा हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? यह सब अल्लाह की आजमाइश थी और देखो, अब उसने हमें नवाज दिया है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर एक और खुशखबरी दी, यासिर, मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर यासिर की खुशी की कोई इंतहा ना रही। एक ही दिन में दो बड़ी खुशियां उसके दामन में आ गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, माथा जमीन पर टिकाकर सजदा किया। कुछ दिन बाद यासिर ने वो कीमती नगीने बाजार में बेचे। हर शख्स हैरान था कि वह इतना अमीर कैसे हो गया, मगर यासिर जानता था कि यह सब अल्लाह की रहमत और सब्र का सिला है। उसने अपनी झोपड़ी को छोड़कर एक बड़ा और खूबसूरत घर खरीदा। अब ज़ैनब को भूख के दिन याद आते तो वह अल्लाह का शुक्र अदा करती। कुछ महीने बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। यासिर अपने बेटे को गोद में उठाकर कहता, यह सब सब्र और दुआ का नतीजा है।